Today we are having a class here that is basic English. Fine. So what do you mean by basic? Basics, the things that we are need to study. We are needing that part for doing our work. It means just like a formula. I am not saying that this is a particular class, the content whatever I have written here, that is for the particular class. It can be helpful for all the students, people who they want to learn the English, they want to speak the English. So this is the main thing that in the starting we can say that in the first class or second class we can start it. And if we will focus on such kind of the content whatever I am writing here, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आप उसको कंटेंट्स को सीरियसली लेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, then you will try to find out that you are getting improvement. सो आज एक चीज बोलना चाहूंगा, दुनिया में आपको कोई भी इंग्लिश सिखा नहीं सकता, ठीक है, बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं जाओगे, ठीक है. इट्स अप टू यू, यू कैन ज्वाइन सो मेनी कोर्सेज, लाइक रुपीज यू कैन पे, बट तब भी आपको नहीं आएगा जब तक कि आप खुद उसको सीखने की, बोलने की कोशिश नहीं करोगे. तो फ्रॉम टुडे यू कैन स्टार्ट टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ एंड यू कैन फोकस दैट यू हैव टू स्पीक. So before that we are having some doubts in our mind कि क्या होगा, कैसे होगा. तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं and you have to listen very carefully and watch them. First आता है vocabulary. Vocabulary जैसे कि आपको पता है क्या होता है, that is the word meaning. Suppose that हिंदी में हम आम को आम कहते हैं, गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, हमें सब कुछ पता है, but in the English we don't know कि ये चौक है, that is the blackboard, इसको क्या कहते हैं. Fine. तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो कैसे बोल पाएंगे, कैसे समझाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना. तो सबसे पहले हमें जो फोकस करना है दैट इज वोकैबुलरी. अगर हमारी वोकैबुलरी शब्दकोश अच्छा है हम बोल पाएंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा. वो छोटी क्लास की भी हो सकती है और बड़ी क्लास की भी. तो वो आपके ऊपर है कि हाउ मच वर्ड मीनिंग्स यू आर हैविंग इन योर पॉकेट. जितना ज्यादा होगा यू विल बी able to speak much easier. Fine. तो सबसे पहले काम आज शुरू करेंगे, हम कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं. हो सकता है कि हम 10 याद करेंगे, 2 भूल जाएंगे, 8 याद रहेगा, तो ये चक्कर है. That can be why. अगर हम उन वर्ड्स को ज्यादा यूज करेंगे then you will be able to speak more. Next है will. इच्छा. Without will we can't do anything. अगर हमारे पास इच्छा है तो हम उसको करते हैं. अगर हमें इच्छा ही नहीं है कि हमें बोलना है, हमें कहना है, हमें कुछ करना है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप ही केवल इंग्लिश बोल सकते हो, सीख सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो आप विल लाइए, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू राइट, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू दैट. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, जिसको विश्वास या आत्मविश्वास कहते हैं. तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है, गलत बोल रहे हैं ना, पर बोल तो रहे हैं. दिस इज द मेन थिंग. आपको रुकना नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग दैट इज राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, आई हैव टू स्पीक, यू कैन स्पीक. तो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस. गलत से भी कॉन्फिडेंस आता है, किया तो सही, जो करेंगे तो क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, यू कैन स्पीक. नेक्स्ट है ट्राई. ट्राई इसी का पार्ट है. जब कॉन्फिडेंस होगा तो ट्राई करें. क्रिकेट खेलते हैं, वीरेंद्र सहवाग का नाम आप सबने सुना होगा. सहवाग कभी नहीं डरते. वो उनकी इनिंग की पहली बॉल हो या आखिरी बॉल हो, वो मारना है तो मारना है. तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से वो ट्राई करते थे. इट्स मे बी पॉसिबल सो मेनी टाइम्स ही आउट ऑन टच, बट व्हेन स्टार्ट टू प्ले, आपने देखा होगा कैसे खेलते थे. आज भी लोग उनसे खौफ खाते हैं. तो वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस और ट्राई करना है. ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली यू विल स्पीक, सफल होंगे आप. फिर है डोंट शाय. वो सर लोग क्या कहते हैं, शर्माते हैं कि आई विल स्पीक इंग्लिश, अगर गलत हो जाए तो सामने वाला हंसेगा, बोलेगा क्या कहे, सोचने नहीं. यू कांट स्टॉप देम. आप उनको नहीं रोक सकते. आप नहीं बोलेंगे तो भी सोचेगा, बोलेंगे तो भी सोचेगा. व्हाई शुडंट ट्राई. आप ट्राई कीजिए. सामने वाले क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ भी कह रहा है, जस्ट फॉरगेट ऑल थिंग्स. ठीक है. जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, अंग्रेज बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. तो क्या है, वहां हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए. यू हैव टू ट्राई, स्पीक, यू विल स्पीक, डेफिनेटली यू कैन स्पीक. फिर
पीपल का रिएक्शन क्या है, लोगों की क्या राय होती है. इसमें भी पॉसिबल they can make fun of you. It may be possible they can try to give some posture and negative comments also. तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनके कमेंट है, उनके लिए है, वो आपको पॉजिटिव लेके अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है. फाइन. So these are some points that is not related to that course. This is for your moral boosting. If you want to speak English, again I am repeating here, vocabulary, willpower, confidence, try, don't shy and people reaction. ठीक है. तो अगर आपके अंदर एक पावर है, कॉन्फिडेंस है, यू कैन स्पीक. फिर क्या है, कोई नहीं सिखा सकता, केवल आप और आप ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए. चलिए आते हैं अपने कोर्स की तरफ. बेसिक इंग्लिश आई हैव गिवन द नेम हियर. तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट राइट, लिखना कैसे शुरू. तो आज एक छोटी सी क्लास लेंगे जहां पे यू कैन राइट समथिंग. जैसे सबसे पहले हम आज सीखेंगे यूजेस ऑफ इज एम आर. इज एम आर का यूज कहां है. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, राम एक लड़का है, ये एक पेड़ है, सीता एक लड़की है, पक्षी पेड़ पर है. तो इन सब में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है. अब ये मत सोचिए कि टेंस के साथ इसका यूज नहीं होगा, एवरीवेयर वी कैन यूज इट. फाइन. तो सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर कमांड वर्ड कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपने 20% काम कर दिया. बहुत आसान है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर हैविंग द वोकैबुलरी पावर देन यू कैन डू. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स की, जैसे अर्जुन के कर्कश में तीर थे, वैसे आपके कर्कश में वोकैबुलरी यानी शब्दकोश का इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे. ठीक है. अब कहां से ढूंढना है, छोटी किताब उठा लीजिए, बड़ी किताब उठा लीजिए, डिक्शनरी उठा लीजिए, मोबाइल फोन उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, मैगजीन उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट सो मेनी वर्ड्स मीनिंग. ठीक है. तो आपको यहां से ढूंढना है. हम कह रहे थे इस एम आर पे जिसका हिंदी मीनिंग, यहां पे आप यू विल नॉट फाइंड आउट कि बुक्स क्या कहती है, यहां पे आप उससे कंपेयर मत कीजिएगा. दिस इज माय थॉट दैट आई एम राइटिंग हियर. इट्स मे बी पॉसिबल सम पीपल कैन से दैट दिस इज रॉन्ग. ठीक है. सो आई एक्सेप्ट दैट इट्स मे बी रॉन्ग, बट फॉर योर कॉन्फिडेंट, फॉर योर बेसिक नॉलेज, इट्स वेरी वेरी गुड इफ यू वांट. तो यहाँ पे बुक की कंपैरिजन नहीं हो सकती कि बुक में कुछ ये कह रहा, आप ये कह रहे हो, गलत वो गलत है. अगर ऐसा कुछ है प्लीज डोंट माइंड, फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट राइटिंग हियर. हो सकता है कुछ गलतियां हो या फिर आपको उस कंपेयरिंग में कुछ डिफरेंसेस मिले, तो उसके लिए आपको कंपेयरिंग नहीं करना है. दिस इज अ जनरल थॉट जिसको मैंने लिखा है. तो बुक्स में कंपेयर करेंगे तो आप नहीं पाएंगे उसको. ठीक है. तो इज एम आर जैसे हिंदी मीनिंग अगर हम निकाले तो हूं, है, हो. जैसे मैं एक लड़का हूं, ठीक है, वे सब लड़के हैं. ठीक है. तुम कहां जाते हो, तुम एक अध्यापक हो. ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जनरल छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. तो इज एम आर का यूज कैसे होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इज का यूज हमेशा होगा सिंगुलर वर्ड्स के साथ. एम ऑलवेज यूज बाय विद आई, और आर का यूज होता है प्लूरल के साथ. अब आप बोलेंगे सर सिंगुलर प्लूरल तो डॉग डॉग्स ये सब होता है, नाउन्स में भी आते हैं. तो हमने थोड़ा सा डिफाइन किया, कुछ एक वर्ड्स पे कॉलम बनाया, हमने उसको एक नाम देते हैं सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है. तो सिंगुलर और प्लूरल में हमने जो कंटेंट रखे याद करने के लिए है, सिंगुलर प्लूरल और नाउन और आर्टिकल वाले कंसीडर करना. सिंगुलर में हमने रखा ही, शी, इट या कोई एक अकेला ने. पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इन को फर्दर. प्लूरल में हमने रखा आई, वी, दे, यू और मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा नहीं. राम और मोहन दो हो गए ना. राम अकेला है तो वो सिंगुलर में चला जाएगा, राम और मोहन हो गए तो इसमें आ गया प्लूरल में आ जाएगा. तो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यहां पे समझने की जरूरत है. सिंगुलर ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम. प्लूरल आई, वी, दे, यू और मोर देन वन. ठीक है. तो इस का यूज सिंगुलर के साथ, एन का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल के साथ. ये कुछ पॉइंट्स थे. अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स. इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स यहां पे निकल के आते हैं. दीस आर द वर्ड मीनिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर. लाइक ही, एच ई ही वर. पुरुष के लिए यूज होता है शी. स्त्री के लिए होता है दे, वे, वे लोग, वे सब के लोग, दे ऑल में लिखते हैं. ठीक है. आई दे, मैं, वी, हम लोग, हम सब. फिर वही बात ऑल में लगा सकते हैं, वी ऑल. ठीक है. इट, दैट, वन, दिस, दैट, ए के लिए, एंड, ये भी.
ठीक है। फिर बेसिक चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं जो सारे बच्चों को याद करनी चाहिए, आपको भी याद करनी चाहिए। तब आते हैं इसके फॉर्मेशन, जैसे हमने हिंदी में लिखा राम एक लड़का, ठीक है। इससे पहले एक चीज होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो उसको हम अभी नहीं करते, टेंसेस पे आते हैं, सेंटेंसेस पे आते हैं। राम एक लड़का है, तो राम क्या है, एक नाम है, यहाँ सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ यूज किसका होता है, इसका, तो राम इज अ बॉय, ठीक है। चलिए, तुम एक अध्यापक हो, तुम का मीनिंग यहाँ पे क्या था, यू, और क्या है, प्लूरल है, आर, प्लूरल है तो आर, ठीक है। फिर मैं एक लड़का हूँ, एम, एम दैट इज यूज्ड विद आई, तो आई एम अ बॉय। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं दैट यूजिंग इज आर एम, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पक्षी पेड़ पर है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, birds are on the tree, आया। राम घर पर है, राम सिंगुलर है, is at home. So there are so many sentences that you can make in the starting, and that sentences will give you the confidence. So I hope today we are having the knowledge of using is and are. In the next class we will go for the was, were. Then we are having have, has, had. ये 3 पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो समझ के चलिए कि you are able to write English with so many points. Has, have, had का यूज, ठीक है, was, were का यूज, shall, will का यूज, बस इसमें क्या होगा 50% बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। So this is the class, that is the general class for all of us, and in the next video we will go for the further updates study. Thank you.